सही है। देखो ऐसा बोलते हैं कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना वो पेड़ की तरह होते हैं, मजबूत पेड़ की तरह घर को संभाल के रखते हैं। तो पहले तो मुझे नहीं लगता था, मैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मेरे पापा ने बोला कि तेरे दादा की पेंशन आती है। देन आई रियलाइज हाँ ये आदमी मनी प्लांट तो है। तुम्हारे दादा की आती है क्या? मेरे दादा को गवर्नमेंट से 35,000 मिल रहे, 35,000 केवल पादने चिल्लाने और बीजेपी को वोट देने के। हमारे घर में एसेट के नाम पे केवल दादाजी ही हैं। पापा बोलते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करो, नहीं पापा दादा की दवाइयों में करो। कब तक कफ सिरप के नाम पे सिकंजी पिलाते रहोगे? यू नो हम चाहते हैं हमारे दादा जिंदा रहे, यू नो, बिकॉज ऑफ सम मॉनिटरी पर्पस व्हाट वी वांट। तो पता हमारे दादा की लंबी उम्र के लिए पूरा परिवार मिलकर करवा चौथ का व्रत रखता है। पर अब दिक्कत ये है ना कि मेरे दादा की ना उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनको क्या है अल्जाइमर हो गया या फिर ऐसा कुछ भूलने की बीमारी हो गई है उनको, तो वो क्या भूल जाते हैं यार वो। और पता है नॉर्मल जब भूल रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये कि वो डेली शाम को पार्क में जाते हैं और आते टाइम घर का रास्ता भूल जाते हैं। उस घर का रास्ता जिसकी EMI वो खुद भर रहे हैं। अब इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पापा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस इमरजेंसी मीटिंग में आए थे पापा, मम्मी, दादी और हम 5 भाई बहन। 5 भाई बहन, समझ रहे तुम? 3 बहनें 2 भाई। एक्चुअली क्या मेरे पापा को 2 ही लड़के चाहिए थे, पर क्या पहले दीदी हुई फिर भैया हुआ, तो उन्होंने कि नहीं एक लड़का और चाहिए। फिर उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से दीदी हुई। फिर उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से दीदी हुई, और फिर से ट्राई किया, फिर मैं हुआ। तो उनका फैमिली प्लानिंग तो ऐसे चल रहा था, गूगल पे स्क्रैच कार्ड नहीं करते कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर ट्राई किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर मैं आया 50 रुपये डिस्काउंट ऑन लेंस कार्ड। तो भाई हमारे क्या है कि एकदम बिल्कुल मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ना हम पूछ रहे थे दादा का ध्यान कैसे रखें, दादा को घर के अंदर कैसे रखें। तो मेरी बड़ी बहन ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, चौकीदार रख लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोले नहीं 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 नहीं, इतनी सी बात के लिए मोदी जी को क्यों परेशान करना, ये दादी किस लिए? पूरे दिन बाहर बैठ के सर ला के पति को देखती रहती है, थोड़ी देर खुद के पति को देख लेगी, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सरला मेरे दादा की एक्स है। लेकिन इस बात का अपोज किया मेरे भाई ने अपोज किया। और पता है जब मेरा भाई मुझे किसी चीज़ का अपोज करता है ना तो हमें मानना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई क्या मुझसे 15 साल बड़ा है, 15 साल। 5th स्टैंडर्ड तक तो मुझे लगता था यही मेरा बाप है। देन आई रियलाइज ये कैसा मेरा बाप है जो डेली मेरी माँ के हाथ से थप्पड़ खा रहा है। वो पता है ऐसे जबरदस्ती पॉकेट मनी छीन के लेता था। मैं बहनचोद मेरा बाप शराबी भी है क्या यार? हाँ यार। तो मेरे भाई ने मना किया, नहीं नहीं दादी नहीं, क्योंकि दादी पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील बनाती रहती है, टिकटॉक बनाती रहती है। हाँ तो मैंने बात तो सही कि मैंने खुद ने देखा था कि दादी ने एक दिन मेरी दादी एक दिन इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी कि इफ़ यू नेवर डेटेड ओल्ड वुमन लेट मी शो यू व्हाट यू मिसिंग पैराडाइज। मैं दादी स्वर्ग में जाने की उम्र है तुम्हारी। बहुत मॉडर्न है यार मेरी दादी, तुम्हें पता मेरी दादी टिंडर पे भी है। उनका वायो मस्त है, वाय में पतंजलि दंत क्रांति नाम योर्स। बाबा रामदेव क्रश है उनका, क्योंकि सुबह सुबह है ना जो आराम से नंगा होकर पेट को गुल करता है। तो हमने काफ़ी सोचा कि दादी नहीं। हम काफ़ी सोच रहे थे कोई सुझाव कि कैसे करके हम दादा को घर के अंदर कैसे रखें। तो मेरी मम्मी ने बोला एक काम करते हैं, दादा की चप्पल चुरा लेते हैं। पापा ने बोले नहीं उस धंधे में वो वाली बात नहीं थी, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो मेरी छोटी बहन थी, उसने कि मेरे पास में एक आइडिया, हम तो खुश हो, वो तो मेरे पास में एक आइडिया, हम तो खुश हो गए। चलो दादी को मानने के अलावा भी इसके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है, क्योंकि पता है वो घर का सबसे डम किड हर होता है ना, हर घर में एक सबसे डम बेस्ट किड होता है। शी इज़ वन ऑफ देम, एकदम डम है यार वो। एक दिन मैं मम्मी बैठे हुए थे और अचानक से दौड़ती मेरे पास में आती, मुझसे बोलती कि गोलू देखना ये मेरी फेसबुक की जितनी चैट लिस्ट है ना, इसमें सबके सब लोग जितने भी ऑनलाइन है सबके सब वेजिटेरियन है। मैंने क्या बात कर रही, ये ऑप्शन कब से आया? कि तो सबका आगे ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है। मैंने ऑनलाइन है यार वो।
उस दिन मेरी मम्मी को भी लगा था कि इट्स टू लेट फॉर द वॉश। तो वो बहुत डम है यार। उसने बोला कि अगली बार जब दादा जाएंगे तो दादा को क्या हम लेट मतलब है ना अकेले नहीं भेजेंगे, दादा के साथ में क्या हम कोई बच्चा भी भेज देंगे साथ में, ताकि क्या जब दादा आए तो टाइम पे एकदम बच्चा उनको एड्रेस बता दे, टाइम पे लिया। मैंने कह रहा अच्छा तो आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बच्चा लाएंगे कहाँ से? हम सोच रहे थे सब कि बच्चा कहाँ से लाएंगे, बच्चा कहाँ से लाएंगे, बच्चा कहाँ से लाएंगे। इसी बीच में मेरे पापा ने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी मम्मी की तरफ देखा। मेरी मम्मी बोलते सोचना भी मत, जब तक मुन्ना 2 साल का नहीं हो जाएगा उससे पहले घर से बाहर नहीं भेजूंगी। मेरी मम्मी अगर मुन्नी हुई तो कि फिर बेटर लग नेक्स्ट। फिर हमने जब कोई नहीं, जब हमने एक बच्चा था हमारे पड़ोस में चिंटू था, उसको हमने रेंट पे ले लिया। तो बैठे बैठे पूरे दिन ना की खाता रहता, मज़ा तो आता है। तो हमने क्या उसको रेंट पे ले लिया हमने। और अगली बार जब चाचा क्या नाम है हमारे दादा गए ना, तो हमने क्या दादा के साथ में चिंटू को भेजा। अब जैसे चिंटू भेजा तो अगली रात को तो हम इंतजार कर रहे थे कि दादा टाइम पे नहीं। हमने पूरा मोहल्ला तैयारी कर लिया था, हमने एकदम बैनर लगा लिए थे कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते, देखो देर आए पर दुरुस्त आए, देखो आज ATM मशीन खुद अपने पैरों पर चल के आ रही। हमने पूरी तैयारी कर ली थी और हमने देखा कि रात को 8 बजे दादा भाई तो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। हम तो खुश हो गए भाई, पापा नाचने गा रहे, मम्मी नाच रही गा रही, दादी तो ब्लाउज फेंक के नाच रही है, माई मैन माई मैन। दादी को देख के बाकी बुड्ढे चिल्ला रहे व्हाट ए वुमन व्हाट ए वुमन। और हमने देखा दादा टाइम पे, बाद में पता चला दादा कहाँ है, चिंटू कहाँ है। दादा चिंटू को ही भूल के आ गए। यार दादा कैसे लगी, दादा की स्टोरी अच्छी है ना, जिंदा है यार। मैं मस्त 35 का 40,000 मिलता है वो। मैंने पहला आदमी देखा जिसकी एक एक सांस 1,000 रुपए की। बहुत क्यूट आदमी है पता है वो, मुझे नहीं पहचानते पता है वो। मुझे नहीं पहचानते वो, बट आई लव यू, आई लव यू। वीडियो जाएगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए दादा आई लव यू।